दाल बाटी खाने के बाद धृतिया मेरे पास आ गई थी। हम दोनों वीडियो बना रहे थे। दैन उसके बाद हीयू ने एक क्ले से कुछ बनाया था, वो ट्री बना के लेके आई थी। वो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा देखो मैंने कितना कुछ अच्छा बनाया। एक फ़ोन आ गया, उसके बाद पार्सल वाले का कॉल आ गया और मैंने अपना पार्सल रिसीव कर लिया मीशो से। और वहाँ से मैं लेके अंदर जा रही थी। मेरे तीन तीन पार्सल आए थे। दैन मैंने फिर उसको ओपन करने के लिए मैं और हीयू हम दोनों बैठ गए। हीयू देख रही थी कि मेरे लिए क्या क्या आया है। उसको लगता है कि जो भी पार्सल आता है सिर्फ उसमें उसका ही सामान आता है, लेकिन हाँ ये सच भी है। ऑलमोस्ट हीयू की ही शॉपिंग होती है। जब भी हमारे घर में कुछ होता है तो ऑलमोस्ट हीयू का तो कुछ ना कुछ आता ही है। तो आज उसका नाइट सूट मंगवाया था गाइज मैंने मीशो से, बट काफ़ी अच्छा था। मैं वैसे इतना ट्रस्ट करती नहीं हूँ मीशो पे, लेकिन इस बार इसका कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू मीशो, थैंक यू सो मच। दैन उसके बाद मैंने दूसरा पार्सल ओपन किया और देखा उसमें मेरा कुछ सामान था, तो फिर मैंने उसे ओपन नहीं किया, उसे रहने दिया। दैन उसके बाद मैंने इवनिंग हो गई थी तो मैंने सब्जी की तैयारी कर ली थी। दैन उसके बाद मैंने हीयू को कुछ नाश्ता कराना था। ये सुबह से कुछ नहीं खा रही थी। मैंने उसको थोड़ा बहुत कुछ खिलाया था, लेकिन ठीक है इसने प्रॉपर खाना नहीं खाया था, तो मैं उसको किचन में लेके जा रही थी कि कुछ खा लो एटलीस्ट। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सामान जो रख दिया था उसको मैंने प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जीजू का आज फास्ट था तो मुझे उनके लिए फटाफट से सब्जी बनानी थी। तो मैंने फटाफट से इसकी प्रिपरेशन करना चालू कर दी, क्योंकि शाम को फिर आंटी आ जाती तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती उनके साथ किचन के अंदर। दैन उसके बाद मुझे कुछ लेना था तो मैं चली गई खुशबू भैया के साथ में। उनके साथ एक्टिवा पे बैठ के और मैंने चेक किए एप्पल्स तर अच्छे नहीं थे तो मैंने नहीं लिए। दैन उसके बाद मैं वापस घर पे आई तो दीदी को हृदया के साथ कहीं जाना था, तो दीदी ने हृदया को रेडी किया। दैन वो उनको शूज़ पहना रही थी और भी सारे जैम्स लेके बैठ गई थी। वो कप्स जो बॉटल्स में से अपनी जैम्स निकाल रही थी और अपनी फिंगर्स में पूरा ऐसे दबा के रख लिया। तो और आधी जैम्स वो नीचे गिरा रही थी और अब वो चेक कर रही थी कि मैं उस डब्बे को कहाँ रखूँ। लेकिन दीदी ने उसको देखा और कहा कि हृदया इतने सारे जैम्स आप मत लो बेटा, इसमें थोड़ा बहुत ले लो। बट वो नहीं मान रही थी। वो कह रही थी कि नहीं मुझे तो सारा ही लेके जाना है। तो जैसे आज आधा तो उसने अपनी बॉटल में डाल दिया और आधा उसने नीचे गिरा दिया। दैन दीदी उसको लेके निकल गई और वो चुपके चुपके से जैम्स खा रही थी गाइस। दैन उसके बाद वो दोनों निकल गए, वो जा रहे थे कहीं पे। और उसके बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो बुआ जी, इसकी नानी माँ लाइक मेरी बुआ, तो वो आ गए उसको लेने के लिए। वो उसकी प्रिय नानी है। हाय नानी, मेरी प्यारी नानी। तो नानी उसको लेके जा रही थी। वो तीनों जा रहे थे साथ में और सड़क पे कोई भी नहीं था। तो मैं उनको बोल रही थी क्या तीनों ही जाओगे? तो बोले हाँ हम तीनों ही जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हृदय आप मेरी गोद में आ जाओ और मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। मैं घर पे आ गई। मैंने नाइट क्लीन अपनी स्किन को क्लीन किया, नाइट केयर किया, स्किन को साफ़ कर रही थी। साफ़ करने के बाद मैंने देखा काफ़ी डस्ट लग गई थी मेरे फेस के ऊपर, तो मैंने उसको क्लीन अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने से पहले नीट एंड क्लीन कर लिया। दैन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज क्रीम अपने फेस पे अप्लाई किया और मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया गाइस। और मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी अच्छे से, प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर की स्किन के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लो करें। दैन मैं अच्छी लगने लगी थी, मेरा फेस ग्लो करने लगा था। टन 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 टन। दैन मैं अब अपने बेड पे आ गई थी और अभी मुझे सोना था। गुड नाइट गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।